अपना पैगंबर, तल लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया। एंड यू कैन टीच मी, आज मैं फ्रेंच में गा सकती हूँ या जर्मन में गा सकती हूँ, थोड़ा टाइम दो तो कुछ भी मैं सीख सकती हूँ, बिकॉज माई जॉब एज अ म्यूजिशियन इज टू जस्ट सिंग एंड मेक यू फील समथिंग। आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। Things changed for you after Royals? कुछ अभी चीजें तो बदली? शाहरुख खान के ऑपोजिट का स्टार करने के ऑफर्स मिल रहे हैं ऐसा क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कवर सिंगर्स नहीं थे इंटरनेट पे, सो आई थिंक इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ थिंग एंड बहुत स्पेशल था मेरे लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ माय करियर। ख्वाबों में मेरे तकदीरें सारे तेरी हुई, ढूंढा दोनों जहानों में कहीं तेरे सिवा कोई नहीं। कई बार बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी होते हैं पर वो लाइव नहीं गाते, कुछ ना पीछे चल रहा होता है, आई मीन दे जस्ट लिप सिंग। या गाइस, क्योंकि हम घर पे बैठ के स्पॉटिफाई चालू कर सकते थे, सो दैट इट्स सैड, बिकॉज आई अग्री, आई थिंक यू नो एज अ म्यूजिशियन योर जॉब इज टू गिव द बेस्ट शो। नहीं तो मत करो, स्टेज पे मत जाओ, एक्चुअली लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। तेरी हूँ, तेरी हूँ। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ट्रोलिंग कल्चर ही मुझे समझ में नहीं आता है। आई डोंट वांट इट, मुझे वो नेगेटिव एनर्जी ही नहीं चाहिए, तो मैं इमीडिएटली कमेंट को डिलीट करती हूँ और उस इंसान को ब्लॉक करती हूँ। सबको उनका 5 सेकंड का अटेंशन चाहिए कि अभी ओ ये ट्रेंड चल रहा है कि इस एक्टर या इस एक्ट्रेस को ट्रोल करेंगे, तो मैं भी कुछ बनाती हूँ उनके ऊपर कंटेंट, मेरा भी चल जाएगा। और ये फिजूल टाइम पास चीज़ें करके आप वेस्ट ही करें आपका एनर्जी, एंड इट जस्ट ब्रिंग्स नेगेटिविटी टू यू। ओ खुदाया मन ये मेरा कैसे तू ये बुझाए, ओ खुदाया अक्स तेरा मुझको है छू जाए, सजना ओ सजना वे। If you're a fan of Sajna Ve, then you like Teri Hu, because it's made in the same style, but I'll sing a little bit of Sajna. उनको देखना कैसा था, मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ हर क्या फीलिंग्स थी? ये मेरे तो औकात से ही बाहर है। बट दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है अगर आप एक बड़े लेवल के साथ काम करते हो या आप इंडिपेंडेंट काम करते हो? या फिर आप आके स्टेज पे गाना गा लो, आप तो सबसे बड़े यू नो क्रिटिक हो। तो आज हम दो लोगों का इंटरव्यू करने वाले हैं, लेकिन बैठा यहाँ पे एक ही जना है, लीजा मिश्रा सिंगर एंड लीजा मिश्रा एक्ट्रेस। ओह वाओ, थैंक यू। दैट्स व्हाट यू लाइक टू कॉल योरसेल्फ ना? Yes. कि दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। एक्चुअली दो है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एक सिंगर है एक एक्ट्रेस। नहीं वो तो है। आई थिंक एक्टिंग तो एनीवेज मेरे लिए सब नया है अभी। इट विल टेक सम टाइम बिफोर आई कैन फुली से दैट आई एम डूइंग बोथ। और नहीं तो मुझे एक्चुअली अभी से शुरू करना चाहिए कि आई एम एन एक्टर, आई एम ए सिंगर, आई एम बोथ। बट म्यूजिशियन बन के 7 साल हो गए प्रोफेशनली, और एक्टिंग तो अभी सिर्फ 1 साल ही। 1 साल हुआ। कॉल मी बे एंड रॉयल्स। हाँ। अच्छा, ज्यादा स्वैग किस में है? दोनों शोज के बीच में? नहीं या आई फिर मीन musician एक्टिंग और और acting। म्यूजिशियन, क्योंकि आजकल तो दोनों स्वैगी हैं, मतलब म्यूजिशियंस आर्टिस्ट हम देखते हैं क्या, मतलब उनके कपड़े और आई मीन आई थिंक म्यूजिशियंस में ज़्यादा स्वैग है, क्योंकि हम रूप बदल सकते हैं स्टेज पे अपने हिसाब से। सो आई थिंक वी हैव लिटिल मोर फ्रीडम, और वी कैन बी अ लिटिल मोर एक्सपेरिमेंटल ऑन स्टेज। या तो अभी सिंस रॉयल्स आई है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो हाउ रॉयल्स हैपेंड? पहले तो कॉल मी बे हुई थी, उस पर थोड़ी देर में जाते हैं, बट रॉयल्स कैसे हुई? रॉयल्स ऑडिशन प्रोसेस से 6 बार मैंने ऑडिशन की थी, और फाइनली द रोल केम टू मी एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज स्टार कास्ट के नाम देखने के बाद मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इन सब के बीच में। व्हेन यू हैव जीनत अमान जी, साक्षी तन्वर, भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर, सो I was very lucky to be in this series, and it was such a fun time. I was very happy that I could work alongside so many people that I admire. But it was a long process. 6 auditions it took. जीनत जी के साथ काम करना लेजेंड है। हाँ। मतलब उनको देखना भी अपने आप में, when it was announced नेटफ्लिक्स की स्लेट में, तो I was there, तो उनको देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। जीनत अमान
बिकॉज वी हैव सीन, हमने बचपन देखा ना उनको कि मतलब उनकी फिल्में, और वो जो फिल्में हैं वो हमारी मेमोरीज में एकदम छपी रहती हैं, ठीक है, दम मारो दम, वो तो मतलब ऐसा मेमोरी, तो उनको देखना कैसा था, मतलब फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ हर क्या फीलिंग्स थी? आई थिंक मुझे लगा कि एक्चुअली मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एंड ये मेरे तो औकात से ही बाहर है शायद मुझे कुछ और करना चाहिए सेट पे। मैं एक्टर कब बन गई, मैं इनके सामने कैसे बैठी हूँ। So I was very happy that, you know, we have a couple of scenes in the show, and in one section of the show I was very lucky to exchange one dialogue with her. वो जो line है उन्होंने बोला, हम कुछ करते नहीं हैं, हम बस हैं। हम बस हैं। हाँ, और सीरीज में उन्होंने मुझे डिलीवर किया था वो लाइन, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई थिंक द बेस्ट लाइन इन द सीरीज वाज गिवन बैक टू मी, एंड शी इज अ लेजेंड। आई थिंक उनका एक प्रेजेंस है सेट पे, एंड सब ऑफ कोर्स एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हर सो मच, उनको बहुत स्पेस देते हैं सब, कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर, बट शी इज सो काइंड दैट शी डजंट माइंड हम आके उनको कुछ पूछें या काम के बारे में, लाइफ के बारे में। शी इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी टू चैट, और बहुत पेशेंट है सेट पे। शी डजंट वांट एनीथिंग डन इन अ रश। कोई जल्दी नहीं है उनको कि अभी काम ख़त्म करो, मुझे मेरा सीन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड चिल्ड आउट, एंड शी वेट्स, एंड शी इज़ काइंड, एंड शी इज़ ग्रेशियस। थिंग्स चेंज फॉर यू आफ्टर रॉयल्स? पिछले 15-20 दिन में जब से रॉयल्स आई है, कुछ चीजें बदली? यू नो, शाहरुख खान के ऑपोजिट स्टार करने के ऑफर्स मिल रहे हैं ऐसा ये मोन्टाज होगा हेडलाइन। Not at all. Life is the Not at all? same. Life is the same. I think there's been a lot of exposure for sure, because बहुत लोगों ने देखा है show, and we became the #3 show for 2 weeks in the entire world on Netflix. So India to #1 we anyways were, and on top of that the entire world is watching. So I was very lucky to be part of this show, and I think हाँ, of course अभी नाम से नहीं, but by the character name they know me, and if people are seeing me it's like, Nikki from Royals, I just saw you in वो Royals. सक्सेस ज्यादा अच्छी नहीं है मतलब आपको, क्योंकि बिकॉज Yes, I बड़े agree. सारे जो एक्टर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर मिल जाए, जैसे अनिल कपूर आज लखन है, हाँ। मतलब कुछ ये लखन है भाई साहब, नहीं, उसके ठीक लिए टाइम हाँ, है। हाँ, I'm not saying, I'm saying कि अगर आपको आपके कैरेक्टर से बुलाया जाता है, हाँ, तो वो खुशी एक अलग वो होती बहुत, है। yeah, that's a very special feeling. I think it's really lovely कि उसी से मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक्चुअली देखा है शो। एक तो ये पता चल जाता पोस्टर है पे देख के मुझे नहीं बता रहे हैं कि आप रॉयल्स में थे। So I really love that they've connected with the character and they like the character. कॉल मी बे कैसे हुई थी? बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए वो शो, फर्स्ट ब्रेक वो भी धर्मा के शो में, एंड आई थिंक एज अ किड आई एम एन NRI, आई ग्रो अप इन द US, सो हम धर्मा फिल्म्स देख के बड़े हुए हैं, एंड YRF फिल्म्स देख के, एंड शाहरुख खान को देख के, एंड वी वर सो यू नो glued to this memory of the 90s. और आई मीन when I got this role, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं धर्मा के सेट पे जा रही हूँ, धर्मा प्रोडक्शन सीरीज़ में काम करने वाली हूँ, and that being my first, I think was a dream come true moment, and also because they're very professional, that set is amazing. सब हर एक जन उनको उनका रोल मालूम है, that the lighting दादा is on time, the makeup person is on time, सब कुछ एक flow में होता है वहाँ पे, so hyper professional set, and it's a dream job. I loved it. इसमें जो एक न्यूज़ चैनल का सेटअप दिखाया गया, ठीक है, हाउ कैसा आपको कैसा लगा वो? बहुत रियलिस्टिक था एक्चुअली। नहीं था। आप बताओ। उतना लाउड न्यूज़ एंकर नहीं होता जैसे वीरदास से। मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे ऐसा लगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगा यार ये ज्यादा अतरंगी हो गया, मतलब ठीक है दे शाउट और वो सब होता है, कुछ रील्स कुछ लोगों की वायरल होती है, बट वो कुछ ओवर द टॉप हो गया। That's like saying that singers go on stage and हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। That's not true. There's a lot of loud news people that we've seen. बट वो जैसे वो निक्कर पहन के आ गया, शॉर्ट्स पहन के, वो सब नहीं होता। वो सब मुझे कुछ ज्यादा लगा कि वो ऐसा भी नहीं होता है। शो है, but लाइव में घुस गए। I mean, अभी कह रहे हैं कि हम लोग लाउड नहीं, चिल्ला के बात कर रहे हो अभी। नहीं चिल्ला। अच्छा, एक्टिंग तो अभी स्टार्ट हुई 1 साल पहले, कॉल मी बे के बाद, एंड देन दिस, एंड होपफुली इट विल आगे चलेगी बहुत। यस, तो व्हाट अबाउट सिंगिंग? When you realized in your life, जब छोटे थे आप,
कि सिंगर बनना है, या हाउ इट हैपेंड? ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं था, क्योंकि हम एक बहुत नॉर्मल फैमिली से आए हैं एंड ओडिशा यू बोर्न? ओडिशा, आई वाज बोर्न इन ओडिशा, एंड जब मैं 6 साल की थी वी मूव टू शिकागो। और उन 20 सालों में मुझे लगा कि मैं मम्मी पापा जैसे एक बैंकर या प्रोफेसर या कुछ बनूंगी, बिकॉज आवर होल फैमिली इज़ इन दैट। कोई कलाकार नहीं है हमारे फैमिली में, कोई आर्टिस्ट नहीं है। और मैंने अभी सपना भी नहीं देखा था कि मैं इधर तक पहुंचूंगी, बिकॉज इट वॉजंट रियलिटी। बिकॉज उधर रहकर इधर आना तो वो तो नामुमकिन था। आई कैंट से दैट नाउ बिकॉज इट्स एक्चुअली हैपन, बट आई नेवर हैड दिस ड्रीम। मुझे लगा था कि मैं बेडरूम में बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ बना के गुनगुनाऊंगी और देखेंगे, अगर इफ़ आई माइट हैव सम 5,000 व्यूज़ 20,000 व्यूज़ मैक्सिमम। ऐसा नहीं था कि मैं सपने देख रही थी वहाँ बैठ के कि मैं बॉलीवुड जाऊँगी, सिंगर बनूँगी, एक्टर बनूँगी। सो इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो फर्स्ट जो स्टिंट था यूट्यूब से यू स्टार्टेड? हाँ, YouTube I तो हाउ इट हैपेंड, मतलब वो उसके Just बाद क्या ऐसे क्या हुआ? मैं जो डाल दिया वीडियो? हाँ, एक डाल दिया वीडियो मैंने, और 11 साल के लिए कोई देख नहीं रहा था। कौन सा गाना था वो? वो एक माइली साइरस का एक गाना था, सी यू अगेन। सो आई मेड दैट सॉन्ग। एक्चुअली 7 साल बाद आई अपलोडेड माई फर्स्ट सॉन्ग इन हिंदी, विच वॉज कबीरा, एंड वो चला, बहुत चला। एंड देन आई रियलाइज दैट ओके, पीपल इन इंडिया आर वॉचिंग मी, सो आई मेक मोर सॉन्ग्स इन हिंदी, और भी कवर्स डालूंगी हिंदी गाने गा के। और 90% of them were Arijit Singh, and I was very happy. I had some 50,000 60,000 subscribers, वो भी कम नहीं था उस टाइम के लिए। And then of course Tarifa happened, then I came here. उसकी तो पूरी स्टोरी, हाँ, वो तो सबको पता है, प्लीज। एक वर्ड में नहीं उसको हम जाने दे सकते हैं, बट उससे पहले कहना रिक्वेस्ट यू, वो कबीरा मेरा मतलब Sure, of अल्टीमेट course. फेवरेट गाना है, Sure. और बहुत लोगों का है। Yeah, of तो course. इफ यू कैन प्लीज। Sure. बन लिया अपना पैगंबर, तल लिया तू 7 समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। सुपर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ आप, जैसे अभी आपने गाना गाया, ठीक है, एकदम परफेक्ट हिंदी, मतलब ऐसी जैसे मैंने देखा है कई बार, जैसे रहमान साहब हैं, जब वो गाते हैं, तमिलियन है वो, ठीक है, जब वो हिंदी बोलते हैं तो उतनी क्लियर नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो ये जब गाना गाते हैं इतनी क्लैरिटी कैसे आ जाती है? म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, आई थिंक। कोई भाषा नहीं है, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट फॉर म्यूजिशियंस, इट्स लाइक इट्स पार्ट ऑफ व्हाट यू डू एंड इट्स पार्ट ऑफ हु यू आर। एंड यू कैन टीच मी, आज मैं फ्रेंच में गा सकती हूँ या जर्मन में गा सकती हूँ, थोड़ा टाइम दो तो कुछ भी मैं सीख सकती हूँ, बिकॉज माई जॉब एज अ म्यूजिशियन इज टू जस्ट सिंग एंड मेक यू फील समथिंग, एंड द रेस्ट वी लर्न ओवर टाइम। अब तारीफा, हाँ, जो किस्सा सबको पता है, जो वो मुझे किस्सा फिर से सबको जानना है। फिर से जानना है। Yeah, so I was sitting in my bedroom and I recorded a song and I went to sleep, and I woke up and the whole world had seen it. So that's the actual story. There's nothing, इतना भी कुछ detail नहीं है, क्योंकि actually overnight ही हुआ है वो। And I don't know, I just ended up in 24 hours I was in Mumbai. हमने वो गाना record किया. We made that music video with Kareena Kapoor and Sonam Kapoor, and released the song, and then that song became #1. So the original version was already #1, Badshah ke saath. And then this new version also became #1, and we had a really lucky timing, क्योंकि उस time पे ज़्यादा cover singers नहीं थे internet पे. So I think it was a new kind of thing. Yes. And बहुत special था मेरे लिए, because obviously it's the first song of my career. But I went back, मैं वापस चली गई desk job करने के लिए. I was a data analyst. So मैं बैठ के ऑफिस में थी जब मैं देख रही थी कि अच्छा आज #3 हुआ गाना, 2 हुआ, 1 तक जब पहुंचा, I was like I have to move. I should shift to India and I should take this seriously. So that's it. Then you shifted. Then I shifted, yeah. And then I was like, okay, थोड़ा try करते हैं actually. Bollywood singer बनना है मुझे, तो देखते हैं how far I can reach, and now I'm here with you. मतलब उस गाने ने लाइफ चेंज की। Yeah, definitely. It was a life-changing moment and a life-changing song. उसमें magic है। एक रात में एक रात में जब मैं सो के उठी, सो के उठी, एंड देन हाँ, एक्चुअली
11 साल लगी रही थी मैं YouTube वीडियोस बना के, कोई देख नहीं रहा था एक्चुअली, एंड देन आई वोक अप एंड आई वाज लाइक everything has changed, this is so weird, now it's a new chapter. आपने कहा कि उस वक्त कवर सिंगर ज्यादा नहीं थे, और आज तो मुझे लगता है कि जितने सिंगर नहीं है उससे ज्यादा कवर सिंगर बहुत कवर सिंगर्स हैं अभी। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा इंस्पायर कर ली सबको। हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कई बार हम डालते हैं, सर्च करते डालते हैं, इतने सारे कवर वर्जन्स आ जाते हैं, इतने सारे आ जाते हैं। Yeah. अच्छा, एक क्योंकि जाहिर है यू आर एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक, आई मीन यू आर मेकिंग म्यूजिक फ्रॉम लाइक सो मेनी इयर्स, Yeah. तो ये आजकल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी हेल्प से कोई भी सिंगर बन जाता है, बन सकता है, बनने की कोशिश कर सकता है, पर इट वोंट लास्ट, क्योंकि आपको एनीवेज एक दिन स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, और मुंह खोल के अगर आप गाओगे और गा नहीं पाओगे तो उस पब्लिक को पता ही चल जाएगा कि आप आर्टिस्ट नहीं हो, वो सब कंप्यूटर का जादू था। सो यू सो हैव टू बी अ म्यूजिशियन। नहीं तो आपको घर पे बैठ के गाना बनाना है तो ऑब्वियसली ऑटो ट्यून करके रिलीज कर सकते हो, पर आप कभी स्टेज पे खड़े नहीं हो पाओगे। So that's the difference, I think, is when it comes down to the real art, can you perform live, can you sing, abhi maine jo 30 second ke liye gaya aapke liye, you have to be able to do that. And then you know, okay, this person can. वो भी हम कई बार देखते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी होते हैं पर वो लाइव नहीं गाते हैं, कुछ ना पीछे चल रहा होता है, आई मीन दे जस्ट लिप सिंग, Yeah, guys. और पब्लिक इतना गुस्सा हो रही होती है कि वी डिडंट पे फॉर For दिस। this, क्योंकि हम घर पे बैठ के Spotify चालू कर सकते थे. So that it's sad, because I agree. I think, you know, as a musician, your job is to give the best show, and you have to push yourself to be that artist. नहीं तो मत करो, स्टेज पे मत जाओ, एक्चुअली लोगों का टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आफ्टर तारीफा थिंग्स चेंज हुई, यू केम हियर, बट उसके बाद भी इजी तो नहीं रहा होगा। नहीं, डेफिनेटली इजी नहीं था, क्योंकि 2 साल बाद तो कोविड हो गया। तो I when I had this momentum for 2 years, less than 2 years, 1.5 years, my career was taking off, and then I think it's okay, because touch wood, I was safe, I was healthy, everything was fine, but all that mehnat and that exposure went the opposite direction. तो 3 साल के लिए kind of मैं गायब हो गई थी, और जो भी मैं रिलीज़ कर रही थी, I think by that time people were not listening as much and watching as much of what I was doing, क्योंकि उसी टाइम में घर पे बैठ के इतने सारे और कवर सिंगर्स आ गए, which is fair, which is fine, and their music came up, so now people had so many choices, and मैं उसके बीच में थोड़ा गायब हो गई थी, but that's okay, लगे रहे, and we kept making music, and you know, luckily we're still in the industry and we're still visible and doing a good job, and that's all I can hope for. तो म्यूजिक हमेशा चलता रहेगा एक्टिंग के साथ साथ? Yeah, definitely. It will take a back seat No, अगर not आगे at all. एक्टिंग प्रोजेक्ट्स? No, not at all, because I think music for me is a lifetime love, and it's my passion, and I think what I can describe it is that music is a passion and acting is a new calling. So मुझे दोनों करना है, and अच्छे से करना है, मुझे सब निभाना है अच्छे से। तो एक्टिंग जब आपने सोचा कि अब एक्टिंग भी करते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट? आपको लगा कि एक और जोनर में खुद को एक्सप्लोर करती हूँ, या आपको लगा कि म्यूजिक में अभी स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? नो, ऐसा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एंटरटेन करना को, आई लाइक इट, आई लाइक एंटरटेनिंग पीपल, आई लाइक बीइंग फनी, आई लाइक बीइंग, यू नो, एनिमेटेड, मुझे सब, आई डोंट नो, आई थिंक I'm a very loud kind of person. Like that's why I didn't think there was an issue with Veer Das's character in Call Me Babe. मुझे तो वो सब normal लगा था. And I think somewhere in my blood from watching all of these films growing up and really, really loving Bollywood since I was so small, maybe it was meant to be. But yeah. आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है? Bollywood. Actually Bollywood music. मुझे वही पसंद है. I think the same songs I was listening to for the past, you know, that were made 30 years ago are the same songs I'm listening to today. So definitely number one for me is Bollywood love songs, and heartbreak songs are my favorite. आपने एक चीज बोली कि जो सॉन्ग्स 35 साल पहले सुनती थी वो आज भी सुनते हैं। But 35 साल की हूँ नहीं. 35 साल पहले सुने जाते थे, हाँ. ठीक है। आजकल जो गाने बनते हैं उनकी आर्काइवल वैल्यू बड़ी कम होती है। आज भी जब हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, हमें पुराने गाने याद आते हैं। Actually, हाँ. मतलब हमें लेटेस्ट वाला कोई गाना याद ही नहीं आएगा, भले वो कितना पॉपुलर हो, हमने उसे 25 बार लूप पे सुना हो। आज हम पसंद आता है कोई गाना, हम लूप पे सुनते हैं, 2-3 दिन 4 दिन सुनते हैं, एंड देन वी फॉरगेट दैट सॉन्ग। But ये actually गाना का fault नहीं है. हाँ, ये क्यों है? It's because there's a lot of more people.
there's more songs. Okay. उस ज़माने में इतने बनते नहीं थे गाने. I think you were looking forward to one artist will have one release in 1 month. Now there's 500 people. So of course we have very few songs we can remember because there's too many songs. So उनमें से to find one that मुझे ये पसंद है और मैं 20 साल बाद I can recite every single lyric, it'll be tough. But we still make high quality songs definitely in the industry. You just have more choice. तो थोड़ा confuse हो जाते हैं. एक चीज़ जो मैंने इन दिनों के म्यूज़िक में ऑब्जर्व की कि कई बार बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, वो गाना बनाता है, गाना नहीं चलता. आप गाना सुनते हो, आपको वाइब ही नहीं आती, आपको लगता है यार ये बंदा मतलब इसने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, ये गाना क्यों बना. कई बार हम देखते हैं कोई नया आर्टिस्ट होता है, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे उसका गाना वायरल हो रहा होता है, रील्स पे वो एकदम मतलब छा जाता है. आपने भी देखा होगा इन दिनों पीछे कई ऐसे आर्टिस्ट आए जिन्होंने ऐसा किया. सो दैट मीन्स अगर आप कैची म्यूजिक बनाओगे या ऐसा म्यूजिक बनाओगे कि भाई जो कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग है, तो वो चलेगा. Then you're answering the question. Any I'm- song नहीं, that, मैं- but no, I'm saying asking any you song that's good. कि फिर बड़ा लेबल और बड़ा जो प्रोडक्शन not- हाउस है, दैट डजंट मैटर नहीं, बिकॉज नहीं. आप वायरल तो इंस्टाग्राम से ही हो रहे हो. नहीं, आप वायरल इंस्टाग्राम से नहीं हो रहे हो. I think any song that's good will be received well. I think if you're a good artist, if you make good music, लगे रहो उस काम पे because there's very few good artists. And if you stand out and your music stands out, you deserve that moment. ऐसा नहीं है कि we have to, you know, keep finding big labels and big pushes and big films. And we don't also have to wait for viral moments. It's just a good song. A good song is a good song. चलेगा. तो आज यू आर एन आर्टिस्ट, अगर आप एक गाना डिसाइड करते हो कि भाई ये गाना मैंने बनाया है, अगर कोई बड़ा लेबल नहीं भी आता तो भी यू कैन रिलीज इट. अनूप जैन, उनका एंटायर करियर इंडिपेंडेंट है. उन्होंने कभी एक बड़े लेवल से रिलीज नहीं किया. ही इज नंबर 1 आर्टिस्ट इन द कंट्री. एवरी सॉन्ग इज 300 मिलियन. वो खुद के दम पे करते हैं सब. सो ऑफ कोर्स यू कैन. वी हैव द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द कंट्री हु इज नॉट एवर बिन विद अ लेबल. So you can 100%. And he is not viral. He is not making चालू हुक स्टेप वाला गाना. वो गिटार बजा के गाना बनाते हैं, वो चलता है. Good song, it is a good song. बट दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है अगर आप एक बड़े लेवल के साथ काम करते हो या आप इंडिपेंडेंट काम करते हो? एज एन आर्टिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ. डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है. आपको थोड़ा ज़्यादा मार्केटिंग पुश मिलेगा बड़े लेवल के साथ अगर आप काम करोगे. बट यू वुड हैव टू गिव मोर ऑफ योर परसेंटेज रॉयल्टीज टू देम. इंडिपेंडेंटली रिलीज करोगे तो आप खुद ओन करोगे एंटायर प्रोडक्ट को. सो इफ दैट सॉन्ग बिकम्स 300 मिलियन, ऑल ऑफ द रॉयल्टीज फॉर दैट सॉन्ग आर इन योर पॉकेट. जो बड़े लेबल के साथ अगर आप काम करते वुड गो टू देम. बट देयर इज नो गारंटी बिकॉज इसमें मार्केटिंग पुश नहीं है इंडिपेंडेंट गाना में. You have to do it by yourself. You have to organically, you know, make sure people are listening to it and it catches the right attention, and then sky's the limit. So there's no better or worse. They're just very different. आपने मार्केटिंग पुश की बात की. मार्केटिंग पुश कितना हेल्प करता है? क्या किसी एवरेज गाने को भी सुपर हिट करवा सकता है? मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज मार्केटिंग पुश? I think marketing push is definitely important. It's why I'm here. And I think, you know, the more visibility something has, the higher success rate it will have. But I don't think the audience is dumb. उनको पता है कि गाना अच्छा है या फिर ये गाना अच्छा नहीं है. तो शायद मार्केटिंग पुश में से आपको एक हफ्ते के लिए विजिबिलिटी साइकिल मिलेगी. उसके बाद लोग भूल ही जाएंगे क्योंकि गाना अच्छा नहीं था. गाना मेमोरेबल होना चाहिए. एग्जैक्टली. कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. कंटेंट इज इम्पोर्टेंट. तो आप उस पे ध्यान दो. अच्छा कंपोज करो गाना, अच्छा गाना गाओ. और उस टॉपिक से आई एम गोना टॉक अबाउट माय सॉन्ग तेरी हूँ, व्हिच इज व्हाई वी आर हियर. बिकॉज आई थिंक गुड सॉन्ग्स लाइक 5 जून को आ रहा है ना? 5 जून को आने वाला है. My new song is तेरी हूँ, and it's done with this in mind because even I felt that बहुत दिनों से मैंने सुना नहीं एक romantic ballad, pure romantic ballad, and I was raised on this. I was raised on Shankar Ehsaan Loy, Vishal Shekhar, Salim Sulaiman, Lata Mangeshkar, Asha Bhosle, all these beautiful love songs, Sonu Nigam, an entire genre. I think I was missing that feeling for a long time. Even in my own songs, मैं खुद बना नहीं रही थी. And I was like, why am I not making songs like this? And it's in my
veins. I have this, ragon mein. I have this thing that if I have always known music, that can be this beautiful. Why am I not making it? मैं खुद को challenge करना चाहती थी. And I made this song as a testament to that, which is there's no digital instruments. It's just all real instruments. Real guitars, real piano, real vocals, सब कुछ real है इस गाने में. और एक बहुत ही सुंदर love song है. And it's that feeling that, songs like Tum Hi Ho used to give us, जिसको मिथुन जी ने compose किया है. And songs like Nahi Samne by A.R. Rahman. I want everybody to make songs like that again. I'm not saying this is that level. I'm saying this is my small attempt at paying homage to them because I miss those songs. So I made that song. So ये तो फिर बनता है क्या? थोड़ा सा गा दीजिए. हाँ, sure. हल्की गुलाबी सी शाम थी वो, थामा जो तूने था इन हाथों को, जब से लकीरें नाम पे तेरे ठहरी हुई, परियों की किस्सों कहानी में जो इश्क सुना, इश्क तू वो, ख्वाबों में मेरे तकदीरें सारे तेरी हुई, ढूंढा दोनों जहानों में कहीं तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे तो सांसों में है लिखी तू ही, तेरी हूँ, तेरी हूँ, हर एक हाल में पास तेरे रहूँ, तेरी हूँ, तेरी हूँ, हर एक सांस में साथ तेरे रहूँ. हाँ. सॉन्ग इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. मैंने मतलब I'm glad. Thank you. मतलब मैंने अभी सुना जो मेरे पास गूगल ड्राइव पे आया. हाँ. तो बट लाइव सुनने का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको एक अलग फील देता है. अब मैं एक लिरिक्स को जो है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, you relate. Exactly, 100%. And that's the feeling I was missing कि खुद के गाने में मैं वही feel I was not giving. Because if I'm capable of making songs like Sajnave and Tarifa, वो magic मुझे वापस चाहिए. In my own songs, in the songs that I listen to. So this is my humble attempt at trying to bring that style of music back. But मुझे लगता है love songs एक ऐसा genre है जो कहीं नहीं जाता कभी. It always stays. हाँ, genre तो anyways Because रहने ही वाला है, because that's the biggest, most universal feeling that we have. But I think the way we make the songs has to be little more from the soul, not so like, overly digital, overly auto-tuned. I've been in that space. I've made those songs. मुझे थोड़ा एक शांति चाहिए when I want to listen to something. And I think that's why people relate to artists like Anuv Jain. He makes very simple but very beautiful songs. जिसमें lyrics बहुत अच्छे हैं. And I want more and more of songs like this also. I think there's a space for dance. I think there's a space for quick, fun songs. But I would love to see more of this type of music come back. बिकॉज लिरिक्स का नॉर्मली हम गाने को अच्छे से फील कब करते हैं, हम अकेले में सुनते हैं. तो गाड़ी में जा रहे हैं, देन वी आर अलोन. फिर हम एक एक वर्ड को जो है वी रिलेट करते हैं. कि मेरा म्यूजिक सुनने का जो तरीका है वो यही है, और आई थिंक बहुत से लोगों का भी ऐसे ही होगा. बिकॉज जब आप अकेले में सुनते हो ना, देन यू फील अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा ये यहाँ पे इसने इस इमोशन को ऐसे जोड़ा है. I think someone told me 2 days ago, is this something you can wake up in the morning and it's the first song that you hear? And I said, yes, this is that song. And I want to make songs like this. I think the rest of the year मैं यही करने वाली हूँ. मुझे और इस तरह के 4-5 और गाने बनाने हैं. That I want people to get that feeling of that romance back into their lives. Because the world is dark. It's not an easy life that anybody is living. So थोड़ा romance होना चाहिए, थोड़ा कुछ हल्का भी रहना चाहिए. Without so much sound and noise and production. What does it sound like when music is stripped back to its original form? Right. अच्छा, इसके lyrics आप ही ने लिखे हैं? नहीं, Shaira, there's a really beautiful lyricist, her name is Shaira. She's written the words for this, and I've co-composed this song with Sid Bhosle and Bhumika. Okay. Yeah. अच्छा, you listen to sad songs also? Lots.
अच्छा एक चीज़ बताओ आप मतलब मैं तो एज एन ऑडियंस या एज अ लिसनर आई लव लिसनिंग टू सैड सॉन्ग्स इवन व्हेन आई एम नॉट सैड. I think it's an Indian thing. I think it's a Desi thing. We love sad songs. I have not seen this anywhere else in the world. Obviously, I grew up in the US. वहाँ पे सब खुश ही रहते हैं. We like stuttering in the car. We're dramatic people. हमें थोड़ा बारिश चाहिए. ऐसे हम देख रहे हैं. What is she thinking? What is she feeling? And I think it's just we love drama. So बट कई बार क्या होता है ना मैं सैड सॉन्ग सुन रहा हूँ कोई अच्छा मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है बट आई एम एंजॉइंग द सॉन्ग आप feel भी कर रहे हो. और फिर आप उसके लिरिक्स जो है वो कुछ स्टेटस पे लगा देते हो एंड 10 पीपल कीप आस्किंग क्या हुआ क्या क्या हुआ हुआ? दिल टूट गया ये हो गया. No, I think that's what I'm telling you. हम सब ड्रामेबाज हैं. We love drama in India. We're as Desis, we love heartbreak. That genre of music is another level. अच्छा वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू सिंस आई नो कि यू टेक ट्रोल्स बहुत आप उनको एकदम हार्ड तरीके से यू हैंडल देम. Oh, I do. आजकल यू नो कुछ भी कर लो आप यू गेट ट्रोल. हाँ, आई मीन आप अगर मुझे लगता है कि इस दुनिया के सबसे साधु आदमी भी हो गए देन ऑल्सो पीपल विल बी लाइक मतलब सबके पास फोन है, सब सबके कमेंट कर पास सकते हैं. सो किस तरह से डील करना चाहिए इन लोगों से. मैं ब्लॉक और डिलीट करती हूँ सब कुछ. आई डोंट वांट इट. मुझे वो नेगेटिव एनर्जी ही नहीं चाहिए. तो मैं इमीडिएटली कमेंट को डिलीट करती हूँ और उस इंसान को ब्लॉक कर लेती हूँ. बिकॉज आपके पास अगर अभी इतनी बिजी लाइफ में टाइम है 5 मिनट आपने वेस्ट किया है किसी के बारे में ये सब गंदी बातें लिखकर देन आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ बिकॉज आई वुड नॉट वेस्ट द टाइम. Because if I saw something, if I saw a song I didn't like, or an actor has worn something, or someone has said something, मैं time ही waste नहीं करूँगी उनके ऊपर because मेरे पास time है नहीं. So I was just like, this anyways is not the type of person or energy that I want in my life. Immediately comment को delete करती हूँ, उस इंसान को block कर लेती हूँ. बिंदास. एक आपको लगता है कि एक पर्सनल टारगेट इन दिनों ज्यादा होता है. आई मीन ठीक है अगर आपने मान लीजिए कोई सीरीज देखी ठीक है आपको पसंद नहीं आई यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज कि ठीक है मुझे अच्छी नहीं लगी ये बट पीपल गो टू Another level, हाँ. ट्रेंड की यार इसने सर्जरी कराई इसने ये मतलब आई मीन अननेसेसरी का पर्सनल अटैक क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन सीइंग कि उस पे रील्स बन रही हैं उस पे 50 तरह की चीजें हो रही हैं. हाउ यू सी दिस. I see this as attention seeking. सबको उनका 5 सेकंड का अटेंशन चाहिए कि अभी ओ ये ट्रेंड चल रहा है कि इस एक्टर या इस एक्ट्रेस को ट्रोल करेंगे तो मैं भी कुछ बनाती हूँ उनके ऊपर कंटेंट मेरा भी चल जाएगा. ओके उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कंटेंट का आइडिया आपका नहीं है और ये फिजूल टाइम पास चीज़ें करके आप वेस्ट ही करें आपका एनर्जी एंड इट जस्ट ब्रिंग्स नेगेटिविटी टू यू टू देम. तो what did you gain? 5 सेकंड के लिए किसी ने आपका कंटेंट देख के ताली बजाया बट टुमारो you'll be forgotten. तो वैल्यू ही नहीं है ये सब करके या यू नो टू आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ट्रोलिंग कल्चर ही मुझे समझ में नहीं आता है. सो आई एम लाइक ओके तो आप आके सेट पे एक्टिंग कर लो या फिर आप आके स्टेज पे गाना गा लो. आप तो सबसे बड़े यू नो क्रिटिक हो. सो आई डोंट अंडरस्टैंड. आई एम वेरी लाइक it's just time pass, it's joblessness. प्लीज कुछ अच्छा काम करो आपके टाइम के साथ. मतलब मुझे अभी मैंने एक रिव्यू किसी चीज़ का डाला तो उसमें एक बंदे ने एक गाली लिखी सिंपल गाली ठीक है. मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा मैंने कहा कि हैव यू सीन दिस. या उसका नीचे कमेंट आया आप वैसे रिप्लाई नहीं करते तो मुझे लगा मैं ऐसे कर देता हूँ. ये भी और ये जी बहुत अजीब है. ओ मैम आई डिड नॉट थिंक यू वुड रिप्लाई हेलो बिग फैन. ऐसे तो नेगेटिव कमेंट क्यों डाला. उसके नीचे लोग हंस रहे रिएक्शन हैं चाहिए. उसके नीचे लोग हंस रहे हैं कि भाई तू मतलब इस चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकता था. आई मीन कई लोग दे एडमिट कि हम अपनी भड़ास शाम को सोशल मीडिया पे आके कमेंट्स करके निकालते हैं. दे एडमिट ओपनली दैट दे डू. तो एक आर्टिस्ट के ऊपर इस चीज का असर पड़ता है. असर डेफिनेटली पड़ता है एंड स्पेशली बिकॉज वी लिव इन अ कल्चर वेयर एवरीथिंग ट्रेंड्स इंस्टेंटली. तो अगर आप किसी पे चढ़ रहे हो it's not that one person is trolling, it's that 1 million people will start trolling and say negative things and definitely it will hurt the person. So we have to remember कि उस screen के पीछे एक इंसान बैठा है and we have forgotten that reality check, that touch with reality हमारा है ही नहीं आजकल कि हाँ मैंने लिख लिया who cares, you know they're rich, they're famous, उनके पास तो सब कुछ है. एक comment से क्या इतना affect हो जाते हैं पर एक comment नहीं 1 million comments है.
वही सेम चीज़ के बारे में. So have a little bit of like, you know, take a step back. कि definitely they're getting affected. They're getting affected by your words. And you were not raised this way. आपके मम्मी पापा अगर देखेंगे ये comment, what would they think? कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है. और उसके ऊपर आप अभी रील्स बनाओगे, वो आपको ट्रेंडिंग पे करना है. And it's just sad. It's very sad. And everyone should just relax. And आप expert नहीं हो. And so why would you care so much until you are in a position कि हाँ okay, एक ज़माने में there were people who were critics. जो film critics थे, it was their right to say this because they had studied films. उनको पता है कि अच्छा ये better हो सकता था actually. And here's the reason, ये next time better करो. ठीक है. You have to accept that from somebody because that is their profession. They are allowed to say this. But now every, you know, Chintu Mintu is putting some comment, ये अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं है. It's like, you know, you can take it so seriously as an actor, but you also, as the audience, have to have some respect and give some इज्जत कि उन्होंने मेहनत डाली इस चीज़ पे. शायद अच्छा नहीं हुआ इस बार, और शायद आपको पसंद नहीं है, पर आप एक में से नहीं हो, आपके जैसे हज़ार लाखों लोग हैं. सो ये जो असर पड़ता है ना एक्टर्स के ऊपर या म्यूजिशियंस के ऊपर, जब नेगेटिव कमेंट्स इतने सारे मिलते हैं इन दिन में, definitely it can affect your mental health, it can affect your work, it can affect your life. So let's just all calm down, take a step back and realize we are not the expert. मैं जाके थोड़ी बोलूँगी रहमान जी को, आप ये you know थोड़ा better करो next time. ये औकात से बाहर है. I would not be in the position to ever open my mouth in front of somebody like that. So in the same way, have some decency. When you see an expert doing their job, let them do the job and let the expert critic tell them what they can do better. हम इस सब बीच में हमको घुसना नहीं है. बड़े लोग बात करें, काम करें, करने दो. अच्छा, 5 तारीख को ये गाना आ जाएगा. इसके अलावा क्या कुछ पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, which you can share? Yeah, which I can share is obviously we're shooting season 2 of Call Me Bae soon. Oh, great. तो अभी शुरू होने वाला I think 3-4 महीने बाद हम शूट करेंगे. And then hopefully if people have liked Royals, then you'll get a season 2 of that. But हमें तो अभी तक पता नहीं है कि हम season 2 बनाएंगे या नहीं. But fingers crossed we get another season of that. And देखेंगे. And obviously for me as a musician full time, I'll have more and more songs for you for the rest of the year. Great. So Call Me Bae अगर अभी shoot होगा तो I think अगले साल तक ही आएगा. I hope so. Yeah, I would love to see it released by the end of next year. But that is coming for sure. You're That's starting coming it. for sure. That's coming Yeah. for sure. चलिए, I'll wait for that. That you और wait उसमें for देखते that. हैं वीरदास क्या And then करते you हैं. see, yeah, next time. Then we'll talk about that in because now detail. you are the expert, so you can critique. Yes. Thank you so much. It was lovely Thank you talking so to you. much. It was जाते जाते अगर आप कुछ सुना दें तो मतलब और nothing. क्या like it. सुनाएंगे? सजना. Sajna Ve. Oh, okay, of course. If you're a fan of Sajna Ve, then you like Teri Hu because it's made in the same style. Oh, but great. I'll sing a little bit of Sajna Ve. है क्या पता क्या दिल बुने सुनाए जो तेरी कहानियाँ, आँखें कभी दिखाती है, कभी छुपाती है तेरी निशानियाँ. कोई बात ऐसी है नहीं जिसमें बात तेरी हो नहीं, तेरे ख्वाब लेके जागे हैं हर सुबह. ओ खुदाया मन ये मेरा कैसे तू ये बुझाए, ओ खुदाया अक्स तेरा मुझको है छू जाए. सजना ओ सजना वे, सजना वे, ओ सजना वे, सजना वे, सजना वे, सजना वे, ओ सजना वे, सजना वे. There you go. Thank you so much. It was lovely talking. This is very nice talking to you. Thank you for having me. Thank you.